पढ़ाने से ज़्यादा मोबाइल ही पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली कुछ लोग छुट्टी पे चले गए हैं, जो बाकी लोग काम करते थे यहाँ पे, तो सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हो गया। आप लोग बायो का बुकलेट असाइनमेंट जो मोस्ट वेलकम, बढ़िया से तैयारी कीजिए। इस बार इनका 427 मार्क्स है, इस बार निकाल लेना है, ठीक है। इस बार मिस मत कीजिए, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और इस बार पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। बट वही है कि थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि बहुत लोग होते हैं ना, देखकर बन जाएगा, देखकर लगता है कि बन जाएगा, एग्जाम में नहीं बनता है। एग्जाम में उनसे ही बनता है जो यहाँ पे एक्चुअली प्रैक्टिस किए हुए हैं। एग्जाम में दिमाग से ज़्यादा फास्ट हाथ को चलना पड़ता है, राइट। 180 क्वेश्चन की बात है, बायोलॉजी तो देख के बन जाएगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन नहीं है। व्हाट अबाउट मोल कॉन्सेप्ट, इसे बना हुआ देखिए, दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है, बहुत मार्केबल पॉइंट है, तो मेरा फर्स्ट टाइम जो नहीं हुआ था जेई में, आईआईटी में, उसका मेन रीजन नहीं था मेरा पास कॉन्सेप्ट का कमी नहीं था। इरोडोप तक मैं अपने आप को पहुँचा चुका था फिजिक्स में, मॉर्सन बॉयड, सोलमेंस, बहुत सारा चीज़, मतलब कॉन्सेप्चुअली आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। लेकिन स्पीड नहीं था, टेस्ट नहीं देते थे। मुझे लगता था कि 3 आवर टेस्ट में बेस्ट हो जाएगा, 3 आवर घर पे बैठ के पढ़ लेंगे, राइट। बट वो सबसे बड़ा बिग मिस्टेक था। उसके बाद 2005 और 2006 के बीच में जो मैंने अपना ट्रेंड चेंज किया कि नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा हुआ है उसी को दोबारा बनाना है। किस लिए? स्पीड लाने के लिए, और टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद पता चला कि मेरा मिस्टेक कहाँ हो रहा था। और जब टेस्ट देते देते जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, तो ओके दिस इज़ द राइट वे। मतलब अभी तक मैं रॉन्ग वे में था। मुझे लगा सिर्फ नॉलेज से हो जाएगा, नॉलेज से नहीं होता है। एग्जाम है ना, हर एंगल से आपको रेडी होना पड़ेगा। तो सीखने के टाइम पे स्लो प्रोसेस, बट बना हुआ क्वेश्चन को ही अगर दोबारा आप देखेंगे तो उसमें स्पीड आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बना हुआ क्वेश्चन बन ही जाएगा, स्पीड नहीं आएगा वहाँ से, तो स्पीड भी लाना है। इसलिए आप बायो का यहाँ से जो असाइनमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो उसी असाइनमेंट का तो बुकलेट बनाया हुआ है कैटलिस्ट में। तो आप डायरेक्ट एक बार बुकलेट ले लीजिए ना। यहाँ पे जो बुकलेट वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड का बना हुआ है, वो उसको कलेक्ट कीजिए। कितना डेली डेली मुझसे मांगते रहिएगा असाइनमेंट। इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है बुकलेट वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड, उसमें शायद इनको पता भी होगा, उसमें सब कुछ है, A to Z है। उसी को मैं असाइनमेंट बना के दूंगा, तो काइंडली उसको कलेक्ट कीजिए। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको मिलते रहेगा असाइनमेंट। चलिए ओके स्टूडेंट, हम लोग रेजोनेंस का नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखिए, sp hybridized atom is not possible up to 8 to 9 member ring. sp hybridized atom is not possible up to 8 or 9 member ring. कहां तक sp hybridized atom पॉसिबल नहीं है? 8 to 9 member ring तक sp hybridized atom पॉसिबल नहीं है। रीजन, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेट अस सपोज 2 sp कार्बन है, तो sp कार्बन के अराउंड, या sp एटम है, sp हाइब्रिडाइज, तो उसका ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर होता है। उसका ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर। तो ज्योमेट्री लीनियर है, तो 2 कार्बन तो यहां पे खर्च हो गया, और लीनियर है तो लाइन पे ही रहना पड़ेगा। तो कितना एटम एक लाइन पे खर्च हो गया? 4। और मुझे बनाना है रिंग, राइट। तो रिंग बनाने के लिए तो ऐसे मुड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम आप एंगल चाहेंगे तो 109 से कम तो कर नहीं सकते हैं। sp3 sp2 की जगह तो 120 और दूर जाएगा, तो आपको आना है पास। तो अगर
दो कार्बन और लेते हैं, ऐसे तो नहीं ना कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिएगा, नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। दैट्स वाई अगर एक आप सुटेबल सिचुएशन लेते हैं तो आपको दो कार्बन ऐसे रखना पड़ेगा, और ये एंगल कितना 109 डिग्री, ये भी कितना, क्या अभी तक आपका रिंग बना, और कितना कार्बन खर्च हो गया 1 2 3 4 5 6, और मुझे रिंग बनाना है तो और ऐसे आना पड़ेगा। अब आप मिनिमम से मिनिमम एंगल पे आना चाहते हैं, कितना कार्बन खर्च हो गया 8, तब जाकर कहीं पे संभावना रहेगा। समझ, प्रूफ मिल गया। लास्टली इसको आसपास रट जाना है, ये मेरा प्रूफ था। इसका मतलब है कि अगर विद इन द रिंग अगर कोई sp हाइब्रिडाइज एटम है, एक मिनट लिखे नहीं, विद इन द रिंग अगर sp हाइब्रिडाइज एटम है तो अप टू 8 और 9 मेंबर रिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म द रिंग। इसलिए द 10 11 12 यहाँ से ऑनवर्ड्स हम लोग बना सकते हैं, बट कहाँ तक हम लोग नहीं सोचेंगे। अरे यहाँ तक ही आपका सिलेबस है, यहाँ तक ही आपका क्या है सिलेबस है, तो ये प्रूफ था। तो इस स्टेटमेंट को बॉक्स में कर लीजिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैंने क्या लिखवाया, इट इज नॉट पॉसिबल टू sp हाइब्रिडाइज एटम अप टू व्हाट 8 और 9 मेंबर रिंग, दिस इज द प्रूफ। अब इस प्रूफ में लैंग्वेज बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायग्राम इटसेल्फ ये शो कर रहा है कि यहाँ पे रीजन क्या है, ठीक है। देखिए कोई पूछेगा, अगर लेटर सपोज किसी ने डिस्कस किया तो क्या बोलना है कि sp रहेगा, तो sp के अराउंड ज्योमेट्री लीनियर होता है, तो एक लाइन पे 4 कार्बन तो यहाँ पे ही खत्म हो गया। कितना भी कम करेंगे तो 109 पे तो आना ही पड़ेगा। अगर आप विदाउट स्ट्रेन एक सुटेबल रिंग विदाउट एनी स्ट्रेन, तो यहाँ पे 109, यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना 6 कार्बन खत्म हो गया, और रिंग बनाना है तो मिनिमम नहीं लगता कि 9 और 10 खर्च करेंगे तब जाकर रिंग बन सकता है। तो सर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस है कि पहला इम्पोर्टेंस तो ये है कि मैं आपको साइक्लोअल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ाया होगा नोमेनक्लेचर में, बट साइक्लोअल्काइन पढ़ाया हूँ नहीं पढ़ाया। तो ऐसा नहीं कि आपको मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा था, जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो दुनिया में है ही नहीं, उसका नाम लिख के रेडी हैं, राइट। ये अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये sp है, राइट, ये भी क्या है sp, कितना मेंबरिंग 6 मेंबर, यहाँ तो पॉसिबल है। दैट्स वाई यहाँ पे अगर कोई सपोज कीजिए कि एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है, इसका मतलब है क्वेश्चन सेट करने वाला को नहीं पता है कॉन्सेप्ट। नहीं तो आया है, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला कि डैम से 200% गारंटी है, उनको नहीं पता है। लेकिन एग्जाम से में जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो बहुत ऊपर की चीज़ होते हैं, इसलिए उन पे हम लोग साइन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाएं। कभी बाई मिस्टेक आ गया, मुझसे भी हो सकता है, बट नहीं होगा। लिखने के लिए नहीं सर, अगर ये बोल सकते हैं अगर होता तो क्या होता नाम, तो अगर होता तो साइक्लोहेक्साइन होता, बट ये नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बोलिएगा कि राकेश सर नेमिंग कर दिए, अगर होता तो ये होता, बट नहीं होगा, करेक्ट। दूसरी बात, आप साइक्लोअल्कीन में देखे हो कि मैं 2 डबल बॉन्ड लिया हूं, बट मैं भूलकर भी वो दोनों डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस नहीं लिया हूं। देखिए किसी एग्जांपल में नहीं मिलेगा, रीजन कि एक कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp। पॉसिबल है आज बहुत पॉसिबल, तो जब भी लिया तो उसके बीच में गैप रखा हूं, तो उस टाइम इसको एक्सप्लेन करने का राइट टाइम नहीं था, राइट। सेकंड, आप लोग तो अगर रिएक्शन नहीं भी समझे होंगे तो एक चीज तो पक्का रटे होंगे, जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर डीहेलोजिनेशन। अगर यहाँ पे इस तरह ऐसे बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है, ठीक है, कि CH2Cl CH2Cl इसको बोलते हैं विसनल डाइक्लोरोअल्केन, राइट, विसनल डाइहैलाइड। और इसको जिंक लेकर अगर हीट करते हैं, किसको लेकर हीट करते हैं, तो यहां से 2 चला जाता है,
रिएक्शन बॉक्स बना के नहीं होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बॉक्स बना के रिएक्शन होता है, ये दिखाने का एक तरीका होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2, करेक्ट। और अगर यहाँ पे सर 4 क्लोरीन रहता है ऐसे तो, और तब जिंक लेकर हीट करते, तो मैंने तो आपको ये नहीं बोला कि ओपन चेन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, ओपन चेन में ऑब्वियसली हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता सर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 ZnCl2। मतलब ओपन चेन में मैं आपको रिएक्शन नहीं पढ़ाया हूँ, कैसे होता है क्यों होता है बाद में देखेंगे, बट ऐसा होता है। अब सपोज कीजिएगा स्टूडेंट के अगर ऐसा रहता, तो आप तो इस एग्जाम्पल से इतना इन्फ्लुएंस रहते कि यहाँ भी रिएक्शन कर देते। अभी ना, आज से पहले बिल्कुल करते। अगर नहीं ये बात पता रहता तो क्या करते कि आप वहाँ देखते यहाँ देखते, ओके दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ZnCl2, बट ये होगा। तो मैं नहीं बोला हूँ कि रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा बट ये नहीं होगा। तो सर डबल बॉन्ड तक आ सकते हैं मैक्सिमम। मैंने ये नहीं बोला कि sp2 नहीं होता है, इसका मतलब ZnCl2 होगा, 2 क्लोरीन जाएगा बट बाकी 2 क्लोरीन बैठा हुआ रहेगा, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग sp नहीं बना सकते हैं। तो अब तो डेमो मिल गया कि इस कॉन्सेप्ट का रिएक्शन में कितना बड़ा रोल रहने वाला है। तो लिख लीजिए, लिखिए लिखिए। इसको नीट में बहुत बार रिपीट किया गया है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो हम लोग को लगता है कि शायद आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन वो लोग मेन पॉइंट पूछते हैं, हम लोग उस पॉइंट नहीं जानते इसलिए मिस हो जाता है। एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, और उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब आते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, इससे पहले मेरा क्वेश्चन, लोन पेयर रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? तो सर लोन पेयर इसके साथ तो कंजुगेशन में दिख रहा है। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, लोन पेयर टू, पहले बढ़ना है, पेन चलाइए पहले। यहां देखिए यहां पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या था, sp2। यहां पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, बोलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2, लोन पेयर 0, राइट। तो नाउ हाइब्रिडेशन बिकम्स व्हाट, अभी जस्ट तो सीखा है कि कितना मेंबर रिंग तक sp पॉसिबल नहीं है, 8 to 9, ये तो 6 मेंबर ही है, राइट। इसका मतलब लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस नहीं कर रहा है, उसके पीछे मेन वजह क्या रहा कि इफ लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस देन नाइट्रोजन बिकम्स sp हाइब्रिडाइज, राइट, जो कि पॉसिबल। दिस इज द रीजन कि pyridine में जो लोन पेयर रहता है वो डीलोकलाइज नहीं होता। रेजोनेंस में लोन पेयर डीलोकलाइज होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, बट यहाँ पे डीलोकलाइज होगा या लोकलाइज्ड रहेगा, नाइट्रोजन पे ही ऑल द टाइम बैठा रहेगा। वजह क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो दिस नाइट्रोजन बिकम्स व्हाट,
sp, जो कि पॉसिबल नहीं है। कंजुगेशन में था तो यहां पे लोन पे रेजोनेंस नहीं कर रहा है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे ये रीजन नहीं है कि ये आउट ऑफ कंजुगेशन है। ऑब्वियसली लोन पेयर वाज इन कंजुगेशन, लुक्स लाइक इन कंजुगेशन, बट यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट करेगा, उसके पीछे कोई और रीजन रहा, वो रीजन रहा sp का होना। किसका होना? sp एटम का होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। अब मैंने ये नहीं बोला कि रेजोनेंस नहीं होगा, मैंने बोला लोन पे रेजोनेंस नहीं करेगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड भी तो कंजुगेशन में है। एक ऐसा पाई बॉन्ड, बोलिए होमोएटॉमिक, एक ऐसा पाई बॉन्ड हेट्रोएटॉमिक। बट व्हेन होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड conjugated with heteroatomic, then flow of electron from where to where? Who will decide the direction of flow of electron? Heteroatomic. यहाँ तक आइए। अब एक मिनट रुकिए, आप बोलेंगे सर ए यहाँ गया था तो इसको यहाँ लाना चाहिए था, ए यहाँ तो ए यहाँ, बट सिर्फ मैंने यहाँ पे एक एरो दिया। तो देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे जो स्टडी किया गया है वो डैम श्योर लैब में प्रैक्टिकल के बाद, मतलब कहाँ कहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना है उसके बेसिस पे डिसाइड किया गया है। तो सब यहाँ पे देखिएगा, सपोज कीजिए कि ये आपका रिएक्शन पढ़ना है, तो मान लेते हैं कि इस कंपाउंड में कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉइंट टू नोट, इस कंपाउंड में कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब प्रोडक्ट में देखा गया है कि वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे भी आया है, यहाँ भी आया और यहाँ भी आया है। तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर इन तीन पोजीशन पे आया है, इसका मतलब इन तीन पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट हम लोग जनरली हम लोग सीखे ऐसे ही हैं, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस वन, कि हम लोग यही सीखे हैं कि ए ऐसे एक ऐसे ऐसे, यही सीखे है ना, ऑब्वियस यही सिखाया गया है। लेकिन सारी बातें एक जगह तो कर नहीं सकते हैं। आप अल्डिहाइड कीटोन तो डैम श्योर पढ़े होंगे। अल्डिहाइड और कीटोन में 90% रिएक्शन इस कार्बोनाइल कार्बन पे होता है। कहाँ पे होता है? कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है तो यहाँ पे अटैक करता नहीं, क्यों करता है यहाँ पे ही? तो सर ये हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड है और ये ऑलरेडी ऐसा बना हुआ रहता है। कैसा? डेल माइनस मोस्ट ऑफ द पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ द पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, करेक्ट। इसका मतलब है कि सर अगर कहीं पे ऐसा भी अगर आपको मिल जाता है तब पूछा जाएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, या ऐसा होगा या नहीं होगा, तो बोलना है बिल्कुल होगा। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ये इसको बाद में लेके जाएं और इसको ऐसे, बिकॉज यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल का अटैक होता है। तो यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल का अटैक हो रहा है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर है। हाँ, उसका एग्जिस्टेंस कम हो सकता है, कम देर के लिए रहेगा, बट होता है। दैट्स वाई ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि इसमें पिरिडीन में देखा गया है कि अगर कोई भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल लेके जाते हैं तो इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है। और निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर इन तीन पोजीशन पे जा रहा है, इसको अगर हम लोग 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 5 बोलते हैं, 6 बोलते हैं, तो 2, 4, 6 पे जा रहा है, इसका मतलब डैम श्योर वहाँ पे पॉजिटिव सेंटर रहा होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर इस एरो को ऐसे लेके जाते हैं, ये थोड़ा सा अलग हटकर है, बाकी जो सीखे हैं ना उससे थोड़ा अलग हट के है। तो यहाँ पे यार डायरेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका मिसिंग हो जाता पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई इसको मैंने ऐसे किया। और इसका बहुत सारा स्टैंडर्ड बुक में, खासकर जो मैं फॉलो करता हूँ डॉक्टर DKC का, उसमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का वैल्यू दिया हुआ 5। कितना दिया हुआ है? 5। इसको इंक्लूड करते हुए जो मैंने ड्रॉ किया।
हाँ, यस, तो यहाँ पे पिरिडिन के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शनल बात ये लिख लीजिए कि यहाँ पे जाना चाहिए था दो दो एरो, इनिशियल में 2 एरो। देखिए पॉजिटिव चार्ज के साथ पाई बॉन्ड का तो एक ही एरो रहता है, बट पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ में 2 एरो चलता था, बट पिरिडिन में कितना एरो? बाकी जगह 2 एरो लेके चलिएगा पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड का, बट पिरिडिन में कितना? 1 एरो। इसको एक्सेप्शन मान के भी लिख लीजिए। देखिए ऑर्गेनिक में 95% कॉन्सेप्ट है, लेकिन 5% तो कुछ अनयूजुअल बात रहेगा, तो उसको हम लोग को रटना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां देखिए, हाउ मेनी आर एस? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इस नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर? एक तो पहले से ही था जो नहीं रेजोनेंस में गया था, और ये जो जग गया जिससे निगेटिव बना, एक खुद का था एक बाहर से आया, तो कितना? ओनली 1 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर? 2 लोन पेयर, राइट। तो चलिए यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑप्शन बिकम्स व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और लोन पेयर 2, तो स्टेरिक नंबर 4, तो हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट? sp3। Obviously we know that the process of resonance also changes the state of hybridization, right? तो इसका रीजन कितना आरएस हो गया? अच्छा, ए और ए सेम आरएस या डिफरेंट आरएस? डिफरेंट आरएस है, राइट। जो भी बच्चे बाहर से आए हैं क्लास करने के लिए, ठीक है, जो बाहर से आए हैं, जिनके बारे में मुझे पता है कि बाहर से आए हैं, तो अब कंटिन्यू अगर नहीं आते रहिएगा तो ये बात मैं आपके पेरेंट्स को बता दूंगा कि गुवाहाटी में आके पीजी में रह के ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि गुवाहाटी में आकर घूम कर निकल जाएं, तो पेरेंट्स बहुत होप के साथ आपको भेजे हैं। तबीयत खराब रहेगा तो मत आइएगा, बट डेली तबीयत खराब नहीं करना है। आप देखते हैं डेली अटेंडेंस लगता है, तो पेरेंट्स कभी भी आपको पूछ सकते हैं, तो वही मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगा। और यहाँ भी तो पता चलता है कितना पार्टिसिपेंट है, उसका भी फ़ोटो खींचते हैं। तो आप हर मतलब मैं आप लोग अच्छे हो, बट फिर भी मुझे तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। चलिए, इसका नाम क्या है? पाइरोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लोन पे रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? अगर लोन पे करेगा तो वही डिसाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या, इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या है? वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लोन पेयर 1। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को एक बार बढ़ जाना है, ठीक है। अगर sp होगा तो वापस आ जाएंगे। देखिए, तो अब नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या है? sp2। तो लगता है कि विदाउट हाइड्रोजन आप रेजोनेंस में आगे बढ़ पाते। और एक बार अगर रेजोनेंस इस तरीके से होना शुरू हुआ तो लास्ट तक वहां तक ही वैसे ही चलेंगे जब तक कि रिपीट नहीं होता, राइट। नाउ इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज टू पाई। अभी आवाज आ रहा है? ठीक है।
अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, जनरली एक कॉन्सेप्ट है कि अगर पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेसेंट एटम पे होता है तो आपस में बॉन्ड बना लेता है, राइट। ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस एडजेसेंट पे है, क्या बॉन्ड बनाएगा? और नहीं बनाएगा तो क्यों नहीं बनाएगा? तो अगर ये आपस, वेरी गुड, sp नहीं, sp तो नहीं होगा। देखिए अब कितना बढ़िया यहाँ से बात आ गया। जैसे ऑनलाइन में एक स्टूडेंट है, उन्होंने थोड़ा सा बताया कि सर शायद sp हो जाएगा, तो हम लोग शायद पे नहीं जिंदा रहेंगे, हम लोग इसको चेक कर लेंगे। अगर बॉन्ड बना लेते हैं तो अब इसका बोलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 3। लोन पेयर 0 ना। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 दे दिया बॉन्ड में, तो लोन पेयर 0, तो स्टेरिक नंबर 3। तो हाइब्रिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो sp2 जो कि टॉलरेबल है, sp2 ही है, तो sp2 तो अलाउड है ना। बट यहां पे नहीं होगा, उसके पीछे हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट है या नाइट्रोजन का वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है। बट यहां पे क्या हो गया, तो इस वजह से ये नहीं हो रहा था। वजह क्या था? नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। तो 2 एग्जांपल में लिया था जानबूझकर, पिरिडीन और पाइरोला, दोनों में मुझे ये बात सिखाना था, करेक्ट। तो नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। इसका मतलब है कि प्लस और माइनस अगर बॉन्ड नहीं बनाया तो रेजोनेंस होते रहेगा। अब ये अगर यहां जाएगा तो ये कहां जाएगा? यहां जाएगा। यहां जाएगा तो फिर कहां जाएगा? यहां जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा अनयूजुअल सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हुआ है। बोलिए क्या होता ना, कांस्टेंट कंडीशन। जनरली मैं आपको सिखाया हूं कि अगर हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड रहेगा तो पाई बॉन्ड किसकी तरफ ओपन होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट यहां पे उपाय क्या था? यहां पे उपाय नहीं था ना, दैट्स वाई मुझे उल्टा करना पड़ा। ये थोड़ा अनयूजुअल था। कभी अगर डेप्थ में दिमाग शांत करके रिवीजन करते तो आपको दिमाग में क्लिक करता रहता कि सर ने तो यहाँ पे बोला था कि हेटेरोटॉमिक है तो नाइट्रोजन की तरफ, बट ये अगर ये ऐसे ओपन तो होगा नहीं, दैट्स वाई यहाँ पे ऐसे रोल करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के साथ इन्वॉल्व नहीं है। और उसके पीछे एक्चुअली कुछ और भी वजह है जो कि अभी करेक्ट टाइम नहीं है, आगे के क्लास में बताऊंगा। उसके पीछे का एक और वजह है साइकिल में घूमने का, ड्यू टू जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, ड्यू टू जनरेशन ऑफ पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो अपने साइकिल में घूमने के लिए यहाँ पे थोड़ा अगेंस्ट द रूल मूव किया है। ठीक है, तो पॉजिटिव चाहे एज इट इज रह गया और ये यहाँ आएगा तो फिर यहाँ आएगा, और तब तक आपको चलते रहना है जब तक कि नया स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। और फिर नहीं लगता कि वापस से यहां पे पहुंच गए जहां से स्टार्ट किए थे, जहां से स्टार्ट किए थे वापस वहां पे आ गए। ये अगर यहां आएगा तो यहां आएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कितना मिला? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मिला है। सर वो सर नेगेटिव चार्ज जो है सर वो सिर्फ नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ही होता है। अगर नाइट्रोजन रहेगा तो तभी ऐसा होगा क्या? मतलब चार्ज पड़ेगा एडजस्ट ऐसा? नहीं, ये जो मैंने बोला कि यहाँ पे प्लस और माइनस रहेगा किसी का भी, इवन कार्बन का भी, तो आपस में क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। सबके लिए है। अब उसमें देखिए एक चीज मैं आप लोग को, अब बहुत सारा चीज यहाँ पे बोलना सही नहीं था, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब ये मत बोलिएगा सर आपने ये बात क्यों छोड़ दिया था, ये तो बड़ा खराब बात हुआ। ठीक है, अल्डिहाइड का बेंजल डिहाइड, ध्यान यहाँ देखिएगा, हो गया, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे। बेंजल डिहाइड का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे तो फोर्थ वन इज दिस वाज, फोर्थ यही था, राइट।
आप केयर किए थे कि मैं एक ही बार 3 सिस्टम को इन्वॉल्व कर दिया हूं? आपको लग रहा था कि 2 एरो है बट 3 सिस्टम है। रेजोनेंस में मैक्सिमम आई विल ट्राई कितना सिस्टम? 2 सिस्टम, बट यहाँ पे मैं 3 सिस्टम इन्वॉल्व कर दिया था। बोलिए कौन कौन? निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, एक ही बार में 3। और आपको नहीं, कुछ लोगों को पता चला, आप बाकी लोगों को पता भी नहीं चला। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं था। समटाइम्स सारी बातें टीचर अभी नहीं बोल सकते आपको प्रिपरेशन में। बट नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एक बार में 2 ही होना चाहिए था, आपने यहाँ पे 3 ले लिया, तो उसके पीछे वजह था कि वैसा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका एग्जिस्टेंस ना के बराबर है तो रेजोनेंस हाइब्रिड में दिखेगा ही नहीं। तो जिसका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में, तो उसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब 1 RS और 2 RS के बीच में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी का डिफरेंस नहीं होता है। तो अब मान लेते हैं कि आप एट ए टाइम, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला है ये सब बात, ठीक है? मान लेते हैं कि एट ए टाइम हम लोग सिर्फ इसी का करते हैं, पॉजिटिव चार्ज का पाई बॉन्ड के साथ, राइट? तो आपको कैसा दिखता? आपको इस टाइप का सिचुएशन नजर आता? कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, कैसा दिखता? कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे जस्ट अभी सिखा रहे हैं कि एडजेसेंट एटम पे अगर प्लस माइनस रहता है तो सर्वाइव नहीं करता है। प्लस माइनस का होना और बॉन्ड का बनना साथ साथ हो जाता है। प्लस माइनस का होना और बॉन्ड का बनना साथ साथ हो जाएगा। दिस इज द वजह कि मैंने यहाँ पे अलग से इसको ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी बहुत कम रहेगा, इसका एग्जिस्टेंस रेजोनेंस हाइब्रिड में बहुत कम रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे एट ए टाइम 3 सिस्टम को लेते हुए भी मैंने एक साथ कर दिया। लुक्स लाइक 2 सिस्टम, 2 एरो लग रहा था, बट कितना था? निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि दिस इज द रीजन के केमिस्ट्री में बोलते हैं इन जनरल। मैंने बोला था इन जनरल 2 सिस्टम, इन जनरल 2 एरो, राइट? बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है, उसके पीछे कुछ वजह था। तो वजह ये था कि एडजेसेंट एटम पे पॉजिटिव और निगेटिव बनता है, तो पॉजिटिव निगेटिव का बनना और बॉन्ड का बनना अलग अलग साइमल्टेनियसली। तो फिर ये मत बोलिए सर पॉजिटिव निगेटिव का बनना और बॉन्ड का बनना साइमल्टेनियसली, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है? पेंटावैलेंट, ठीक है? इसका मतलब है कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? यहां पे क्या रहेगा? डेल डैश प्लस, और निगेटिव कहां पे आया है? पाइरोल में। पाइरोल का ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कहां पे निगेटिव चार्ज आया है? वेरी गुड, चारों कार्बन पे आया है, राइट? डेल माइनस, डेल माइनस, डेल माइनस एंड डेल माइनस। आगे चलकर आपको एक क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट में मिलेगा कि इन चारों कार्बन में से, एडिकेशन में क्वेश्चन है, इन चारों कार्बन में से कौन कौन से कार्बन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप सही से देख पाएंगे जब आपके पास थोड़ा और नॉलेज हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट का। कौन सा इफेक्ट का? इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब रेजोनेंस का मोटा मोटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे, राइट? और जो असाइनमेंट रहेगा उसमें बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, उसका ड्रॉ कर लीजिएगा। लिखिए, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई which group are electron donor and which group are electron acceptor in resonance? इसको 9 स्टार देना चाहिए था, 5 स्टार कम हो गया है।
बहुत बड़ा चीज़ है। क्या लिखे हैं हेडिंग? हाउ कैन बी आइडेंटिफाई विच ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड विच ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन विच प्रोसेस? इन रेजोनेंस। देखिए हेमाश्री, अब कितना बढ़िया लग रहा है जो आप अभी लिख रहे हैं ऑर्गेनिक का नोटबुक का। ऐसे ही लिखिए, बढ़िया से लिखिएगा, तब इंटरेस्ट आएगा। पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट काम है ना, तपस्या है, तप है, और उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मतलब जानबूझ के इसको इंटरेस्ट डालना पड़ता है। थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे, देखने में अच्छा लगेगा, राइट, फिर पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, ऐसे करके इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब पॉइंट नोटेड, वैसा यहाँ देखिएगा, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देना या लेना, इस इवेंट को बोलते हैं, एक और नाम है मेजोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस बोले या मेजोमेरिक इफेक्ट बोले, अलग बात या सेम बात? सेम बात है। इसका मतलब रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देने और लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे आगे चलकर? डिट्टो। समझिए कि मतलब एक दो नाम है, एक घर का नाम, एक सर्टिफिकेट का नाम, राइट। इसका मतलब रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन आज के बाद देगा उसी का नाम हो जाएगा डोनर इन रेजोनेंस, और उसी का दूसरा नाम प्लस एम ग्रुप। कौन सा ग्रुप? और उसमें 1% का भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो पढ़ाए हैं, तो जब मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाएंगे तो एक पेज में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सारा बात यहाँ पे पढ़ा चुके होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस और प्लस एम ग्रुप इन मेजोमेरिक इफेक्ट, बिल्कुल एक बात रहेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेजोनेंस और माइनस एम ग्रुप इन मेजोमेरिक इफेक्ट, अलग बात है, सेम बात? सेम बात। वजह? क्योंकि जैसे ही मैं मेजोमेरिक इफेक्ट शुरू करूंगा तो उसमें एक लाइन लिखवाते हैं, कंडीशन फॉर मेजोमेरिक इफेक्ट, और उसका आंसर एक लाइन है, ऑल कंडीशन आर सेम एज फॉर रेजोनेंस। क्या लिखवाएंगे? तो उसको फिर दोबारा पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है क्या कि रेजोनेंस का कंडीशन क्या है, या ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके होंगे? तो चलिए यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, 1 मिनट तक देखते रहिए। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा चीज़ है एक्चुअली। इसके बाद, आज के बाद आपका लाइफ इतना आसान होने वाला है। इसका नाम है अल्कीनाइल, मतलब इथिनाइल, राइट। और ये है आपके लिए ब्रह्मास्त्र। आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा ग्रुप रेजोनेंस में एक्सेप्टर है, या कौन सा ग्रुप रेजोनेंस में डोनर है, या कौन सा ग्रुप दोनों है, उसको चेक करने के लिए, जिस ग्रुप का बारे में चेक करने के लिए पूछा जाएगा उसमें इसको जाके लगा देना है। ये समझिए कि मशीन हो गया, टेस्टिंग मशीन। इसको लगा देना है, इसको लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मन में एक क्यूरियोसिटी, सर इसी को क्यों लिए? बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ था। तो बताए थे ना, एक टमाटर टाइप का सब्जी का एग्जाम्पल, वैसे ही है। इसका कैरेक्टर दोनों तरफ ओपन होने का है। जो देगा उससे ले भी लेगा, और जो लेगा उसको दे भी देगा। इसमें इसका कोई अपना खुद का कंडीशन नहीं है। दिस होमोटोनिक पाई बॉन्ड कैन ओपन इन ओनली वन वे या बोथ वे? बोथ वे। इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया। और लास्टली आज के बाद इसको रट जाना है। किस बात के लिए रटना है? कि सर रेजोनेंस में आज के बाद आप किसी भी ग्रुप का पूछिएगा कि डोनर है, एक्सेप्टर है, तो उसमें क्या लगाना है? एक ग्रुप लगा देना है रफ वर्क के लिए। इसको लैंग्वेज बनाने का रिक्वायरमेंट है, या आप लोग खुद लिख लेंगे कि किसी ग्रुप का चेक करना है तो उसमें क्या लगाना है? ये लगा देना है। अब यहां देखें, एक कोई ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस ग्रुप से, जो टेस्टिंग ग्रुप है, जो टेस्ट करता है, इस ग्रुप से, इस जिसके बारे में बताना है, इसके बारे में मुझे बताना है, मेरा मशीन यह है, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से इस ग्रुप की तरफ होगा, मतलब ये क्या है? एक्सेप्टर इन व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट। एक्सेप्टर इन रेजोनेंस बोले, या एक्सेप्टर इन मेजोमेरिक इफेक्ट बोले, अलग बात या सेम बात? या माइनस एम ग्रुप बोले, एक ही बात है। लिख लीजिए।
और यहां देखिए, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, पॉइंट नोटेड, जिसके बारे में मुझे बताना है, मुझे इस ग्रुप जी के बारे में बताना है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ग्रुप से इसकी तरफ होता है, इसका मतलब क्या है? वेरी गुड, डोनर इन रेजोनेंस। आप बोलिए डोनर इन रेजोनेंस को अगर एक और बात बोलना है तो क्या बोलिएगा? डोनर इन मेजोमेरिक इफेक्ट। देखिए आप ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट है इसलिए मैं मेजोमेरिक बोल रहा हूँ। 11th क्लास में पढ़ाते रहता तो मैं बिल्कुल मेजोमेरिक का नाम लेता, क्योंकि दे आर गेटिंग टोटली कंफ्यूज। लेकिन आप लोग को तो ले सकते हैं ना आपके क्लास में नाम, क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट कुछ पढ़े नहीं होंगे, नाम तो सुने होंगे ना। इसी का नाम क्या बोल देंगे? किसका नाम बोल दिएगा? प्लस एम। इसे या इसके बारे में बात कर रहे हैं? इसका टेस्ट कर रहे हैं? और अगर सिचुएशन ऐसा हो गया कि आप इस ग्रुप को लगाए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि आप ग्रुप ऐसे लगाइएगा तो वहाँ पे दिमाग में आ जाएगा 5 पॉइंट, हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तभी तो चेक करके बताएंगे। रिजोनेंस करना पड़ेगा। तो रिजोनेंस में अगर इस तरीके का नजर आता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके तरफ भी हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके तरफ भी हो रहा है, तब इसे क्या बोलिएगा? एक्सेप्टर एंड डोनर बोथ इन रिजोनेंस। मतलब प्लस एम भी है और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। एक ही बात तो दोनों नहीं शो करेगा, या तो देगा नहीं तो लेगा। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो क्या बोलेंगे? डोनर, बोलिए, एज वेल एज एक्सेप्टर इन रेजोनेंस। इसी बात को क्या बोलना है कि सर प्लस एम भी रहेगा और मतलब ये डोनर भी रहेगा और एक्सेप्टर भी रहेगा। तो देखिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना भी ग्रुप आप इनकाउंटर करेंगे अभी से लेके मार्च तक, वो सारा ग्रुप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मोटा मोटी, और कुछ आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा असाइनमेंट में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखिए अल्कोहलिक ग्रुप तो मिलेगा। अगर OH के बारे में कोई पूछेगा कि OH अगर रेजोनेंस में है, अगर OH रेजोनेंस में है तो एक्सेप्टर होगा या डोनर होगा। तो सर इसके बारे में चेक करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, और जैसे ही ये काम करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? पाई बॉन्ड से लोन पेयर या लोन पेयर से पाई बॉन्ड? इसका मतलब यहां से यहां, तो इसको क्या बोला जाए? तो आज के बाद OH ऑलवेज डोनर। OH ऑलवेज क्या? डोनर इन व्हाट? रेजोनेंस। डोनर बोले या प्लस एम बोले? एक ही बात है ना। डोनर इन रेजोनेंस, उसी का नाम क्या रहेगा? प्लस एम इफेक्ट, और नाम क्या हो जाएगा? प्लस एम ग्रुप, राइट। अगर OR बोले तो ये हो गया ईथर का ग्रुप। ये क्या है? एक्सेप्टर है, डोनर। डू इट फास्ट, आपको चेक करना है। अब मैंने तो ट्रिक बता दिया ना। बोलिए इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। तो नहीं था वो 5 जो पॉइंट था, कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपकी लाइफ का। इसको क्या बोलिएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट देखिए तो नजर आ रहा है यहां तक? चलिए NH2 क्या है? एमाइन भी तो हम लोग को मिलेगा कहीं ना कहीं, एक्सेप्टर या डोनर? ये तो माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगा, राइट। इसका मतलब सर कहने का मतलब ये हुआ कि मोटा मोटी जिसके पास इन जनरल लोन पेयर रहेगा, और अगर वो लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है तो ऑब्वियसली अगर लोन पेयर रहता है तो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसके पास लोन पेयर रहेगा ऑलवेज रेजोनेंस करेगा ही, इन केस ऑफ pyridine। लेकिन अगर वो रेजोनेंस में जाता है तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इफ लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। इसका मतलब है कि वैसा कोई भी ग्रुप जिसके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो ऑलवेज प्लस एम शो करेगा। क्या करेगा? प्लस एम।
ऑल हैलोजन, ऑल हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट? क्या रहेगा? नंदन एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपका लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है? देखिए मैं हर एक चीज़ को लिख रहा हूँ एक बार। इसका मतलब इसका डोनर एज वेल एज ए ग्रुप क्या है? एक्सेप्टर है या डोनर है? श्योर है? क्यों श्योर है? इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, मन में बोलते रहिएगा, मतलब डोनर है, मतलब डोनर का एक और नाम प्लस एम। प्लस एम यहाँ पे ही ख़त्म कर दूंगा, अब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे आपको, तो वही बात रिपीट होगा तो फिर आप लोग बोर हो जाइएगा, करेक्ट? मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में 4 पढ़ना है ना, हाइपर कंजर्व, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेजोमेरिक का वहाँ पे दे देंगे, बट यहाँ पे ही मोस्टली इसका काम कर लेंगे। बोलिए, CH2 प्लस कार्बोकटायन एक्सेप्टर या डोनर? क्यों? वेरी गुड, तो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर का क्या नाम रहेगा? माइनस एम। ओ माइनस क्या है? डोनर। जब OH ही डोनर है तो O माइनस तो उस पर और निगेटिव हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH O माइनस, राइट? डोनर का दूसरा नाम NH2 माइनस क्या है? जल्दी से बोलिएगा, श्योर है? डोनर। डोनर इन व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस? रेजोनेंस। विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये क्या है? एक कहावत है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। एक बचपन में मैं कविता पढ़ा था। ये रेजोनेंस ही नहीं करेगा, एक्सेप्टर और डोनर इन रेजोनेंस चेक कर रहे हैं, रेजोनेंस करेगा? तो ऐसा ही तो क्वेश्चन रहेगा ना, कि 4 क्वेश्चन बनने वाला रहेगा, बीच में एक क्वेश्चन दे देंगे एग्जामिनर। आप तो एक इनर्सिया में जा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। ना ही एक्सेप्टर, क्या बोला है? नीदर एक्सेप्टर नॉर, बिकॉज इट इज नॉट इन्वॉल्विंग इन रेजोनेंस। क्योंकि अगर आप ऐसे, इसलिए मैं बोला था कि इसको पकड़ के रखिएगा। किसको पकड़ के रखना है? आप यहाँ पे चलेंगे बट आपको ये रेजोनेंस का प्रोसेस ही नजर नहीं आएगा, बिकॉज नाइट्रोजन बिकम्स पेंटावैलेंट। और नाइट्रोजन पेंटावैलेंट, तो आज के बाद NH3 प्लस को क्या बोलना है? एक्सेप्टर, डोनर या कुछ नहीं? रेजोनेंस में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि रेजोनेंस होगा तभी तो चेक करेंगे। रेजोनेंस ही कोई नहीं कर रहा है तो कैसे बता सकते हैं? इसलिए ये था बीच में एक आप लोग का चेक करना कि आप लोग फ्लो में चल रहे थे, जहाँ प्लस देख रहे थे एक्सेप्टर, माइनस देख रहे थे डोनर, एंड सो ऑन। चलिए, रेजोनेंस में अल्डिहाइडी ग्रुप क्या है? पहले चेक कीजिए, इसी बहाने रिवीजन तो होगा उस 5 पॉइंट का। इसके बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपकी जगह पे रहता तो इसको पहले ऐसे यहाँ पे इसको लगाकर चेक कर लेता। हम लोग बात कर रहे हैं सर्किल का, अल्डिहाइडी ग्रुप का। इसको लगाते डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद हेटेरोएटॉमिक देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से इस ग्रुप की तरफ हो रहा है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर या रेजोनेंस में कीटो ग्रुप क्या होगा?
वेरी गुड, एक्सेप्टर। ए क्या होगा? मुझे लगता है दोनों होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप विद इन द फैमिली किसी को क्या देते हैं, किसी से क्या लेते हैं, उसको बाहर वालों को क्या मतलब है? विद इन द फैमिली आप किसी को 100 रुपीज़ दे दिया, उसमें बाहर वाले को इंटरेस्ट रहेगा? बाहर वाले कोई आए अगर बिहू के लिए कुछ मांगने के लिए, तो आप उनको कितना देते, उससे उनको मतलब है। ये नहीं बोलिए कि नहीं मैं तो अपने विद इन द फैमिली इतना दे दिया। हु केयर? नो वन केयर। वैसे ही ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट का माइंड में रहेगा, डैम से पक्का रहता है, हर बैच में रहता है कि वो यहाँ देखेंगे लगेगा था ना ऐसा, तो लग रहा है कि ये लोन पे इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, बट ये लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, ये तो विद इन द फंक्शनल ग्रुप का मैटर हो गया। आपको मैंने ये बोला था क्या कि फंक्शनल ग्रुप के अंदर देखिएगा एक्सेप्टेड डोनर के लिए, या किसके साथ देखने के लिए बोला था? CS अदर नहीं, CS2 डबल बॉन्ड CH, अदर नहीं, सिर्फ किसके साथ? CS2 डबल बॉन्ड CH, अदर में तो कुछ भी अटैच कर दीजिएगा, राइट। इसका मतलब है आज के बाद विद इन द फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। आगे मतलब रहेगा किसी और वजह के लिए, बट इस बात के लिए मतलब नहीं रहेगा कि एक्सेप्टर है या डोनर है। इसका मतलब है कि यहाँ भी सीखने वाला बात यही था कि यहाँ पे विद इन द फंक्शनल ग्रुप भी एसिड के ग्रुप के अंदर भी रेजोनेंस हो रहा था, बट ये लोन, अब यहाँ देखिएगा जब इसके साथ कौन रेजोनेंस में है, मुझे विद इन द फंक्शनल ग्रुप में इंटरेस्ट नहीं था, इसके साथ रेजोनेंस हो, इसका होगा या नहीं होगा? पहले ऐसे आंसर दीजिए। होगा। कौन करेगा? लोन पेयर, पाई बॉन्ड। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड आउट ऑफ कंजुगेशन, तो सर ये पाई बॉन्ड करेगा। अरे कैसा पाई बॉन्ड है? हेट्रोएटॉमिक। तो अगर ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो सर ये जिस टाइम पे रेजोनेंस करेगा लोन पेयर रेस्ट में रहेगा, ठीक है, रेस्ट में रहेगा। बट एसिड ग्रुप का इस इथेनाइल के साथ सिर्फ डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, हेट्रोएटॉमिक डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड अगर रेजोनेंस करता है हेट्रोएटॉमिक, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन वही डिसाइड करता है। तो इसके साथ जब एसिड ग्रुप रेजोनेंस करेगा तो देगा या लेगा? सिर्फ लेगा। तो क्लियर हो गया? यहाँ पे नोट क्या करना है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि विद इन द फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उससे मुझे मतलब नहीं है कि एक्सेप्टर डोनर, किसके साथ मुझे मतलब है, इसके साथ क्या करता है। तो एसिड ग्रुप क्या रहा? डोनर रहा, एक्सेप्टर रहा, या बोथ? ओनली एक्सेप्टर। दैट्स व्हाई मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ देखिएगा, विद इन द फंक्शनल ग्रुप आपको देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, ए है एस्टर, एक्सेप्टर या डोनर? आप लोग अटैच कीजिए ग्रुप को। ये सोचिए कि लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी विद इन द फंक्शनल ग्रुप रेजोनेंस हो रहा है, बट मुझे विद इन द फंक्शनल ग्रुप देखना है या CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ? तो मुझे लगता है एक्सेप्टर रहेगा, राइट। व्हाट अबाउट एमाइड? सेम बात ना, एक्सेप्टर। व्हाट अबाउट एसिड एनहाइड्राइड? ये तो पता है ना कि एसिड एनहाइड्राइड था, एक्सेप्टर है या डोनर है? विद इन द फंक्शनल ग्रुप रेजोनेंस हो रहा है, बट मुझे तो यहां पे लगाना है जहां पे जगह छोड़े हैं, राइट। ये क्या रहेगा? What about acid halide? एक्सेप्टर, ठीक है। What about नाइट्राइल?
इतना टाइम वेस्ट करने का रिक्वायरमेंट है? बोलिए नंदन। इफ होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विद हेटेरोटॉमिक, मैंने ये नहीं बोला कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा, मुझे पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड का मतलब है क्यों इस तरफ जाएगा? ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है क्या? लोन पेयर वन गैप अनदर गैप, लोन पेयर वन गैप अनदर गैप, तो क्या कंजुगेशन में है इसके साथ? तो लोन पेयर तो यहां पे इन्वॉल्व ही नहीं है। देन अब ये हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड कैसा? तो व्हेन होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद हेटेरोटॉमिक देन फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? यहां देखिए ऐसे होगा, ये ऐसे, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस, सिंपली। तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? CN ग्रुप इज वेरी गुड एक्सेप्टर, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर, ठीक है। व्हाट अबाउट NC? लिखिए जो दिखता है वो होता नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। एक नाम सुने, मृग तृष्णा। ऑप्टिक्स में जो जहाँ पे रेगिस्तान में लगता है कि वहाँ पे पानी है बट वहाँ पे पानी नहीं है, हिरन जो भी है उसका, तो उसको मैंने ज़्यादा हिंदी में बढ़िया से बता दिया, तो वही होता है। इसलिए हम लोग को जितना भी मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप है सब यहाँ पे ले लूँगा, क्योंकि वो आना उसी को है। तो सर आज ही मैंने डिसाइड कर लिया, क्लियर कर लिया कौन एक्सेप्टर है कौन डोनर है, उसमें कितना एफर्टलेस है ना। आपको बस एक ही काम तो करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH लगाना है। इसी के लिए आपको आगे चल के इतना प्रॉब्लम होने वाला था। CH2 डबल बॉन्ड CH लगाना है और उससे चेक कर लेना है, 5 पॉइंट दिमाग में रखना है, हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझसे ही पूछ रहे हैं। आप में से कौन कौन लोग को NC का स्ट्रक्चर पता है? जिनको NC का स्ट्रक्चर पता रहेगा वो आंसर दे पाएंगे, जिनको नहीं पता रहेगा वो नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है कि NC का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, NC का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। इसका मतलब करेक्ट, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, बट आप तो ऐसे NC में सोच रहे होंगे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, राइट। CH2 डबल बॉन्ड CH ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पेंटाबल। तो ये आएगा तो इसको ऐसे ओपन होना पड़ेगा। अब ये नहीं बोलना सर कार्बन पे 2 निगेटिव हो जाएगा, इट्स ओके। ओवरऑल तो 1 निगेटिव ही रहेगा, प्लस माइनस तो 0 ना, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर इन रेजोनेंस। तो एक क्वेश्चन अगर कोई देगा तो इसका मतलब है कि वो आपसे जानना चाह रहा है कि आपको NC का स्ट्रक्चर पता है या नहीं पता है, क्योंकि जब तक आप NC का स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे तब तक आपको पता नहीं होगा। हाँ नहीं, वो जो चार्ज सेपरेशन था वो रेजोनेंस की वजह से नहीं था। मैंने बोला था रेजोनेंस की वजह से डबल चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, वो तो पहले से उसका स्ट्रक्चर की वजह से था। बोलिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप बताइए। पढ़ाया ना नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप? हेलोजन, अल्कोहल, ईथर, एमाइन, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, नाइट्राइल, उसके बाद आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल साइनाइड हो गया। बहुत बोलिएगा तो सर SH थायोल, इसका भी चेक कर लीजिए क्या है, ये तो दिख रहा है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कोई फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा? अच्छा, सल्फोनिक एसिड। आप खुद बताइए, एक्सेप्टर या डोनर? इट इज वेरी गुड एक्सेप्टर। गुड नहीं, वेरी गुड। बोले क्यों? सर ये तो दो दो हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड है, राइट? और रिकॉल कीजिए जो जितना भी फंक्शनल ग्रुप दिमाग में आता है। इसका मतलब मोटा मोटी फंक्शनल ग्रुप का तो आपको हो गया। लास्टली सर इसमें रटने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अब किसी का भी रहेगा तो उसमें क्या अटैच कर देना है? CH2 डबल बॉन्ड CH। ये रटने वाला है या समझने वाला है? बोलिए, एक्सेप्टर है या डोनर है? इट इज कॉल्ड नाइट्रोसो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? लिख लीजिए, नाइट्रोसो ग्रुप। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप लोग स्ट्रक्चर नहीं लिखना चाहते हैं। मैं या टीचर लिखता हूं और देखिए मैं दिखाता हूं, आप लोग बिना लिखे हुए आंसर देते हैं, सबसे खराब बात है। एक बार एफर्ट तो लगाइए स्ट्रक्चर के साथ। हो सकता है कि जो आप आंसर दे रहे हैं आंसर कुछ और हो। यहां देखिए, स्ट्रक्चर ए है, अगर ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस करेगा एक्सेप्टर हो जाएगा, और अगर ये पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ, यहाँ पे दोनों के साथ करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तक बना सकता है, 5 नहीं बनाता बट 4 तो बनाता है। दैट्स वाई ये प्लस एम भी है और माइनस एम भी है, डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है। यहां देखिए, दिस पाई बॉन्ड इज कंजुगेटेड विथ दिस पाई बॉन्ड। बिल्कुल भी शॉर्टकट एग्जाम में काम नहीं करना है, पेन चलाने का हैबिट डालिए। इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, एनो ग्रुप हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड के वजह से एक्सेप्टर रहा, बट नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से डोनर रहा। किसके वजह से एक्सेप्टर रहा, किसके वजह से डोनर, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से डोनर और इस पाई बॉन्ड की वजह से एक्सेप्टर। तो इस टाइप का जहां पे सिचुएशन रहेगा, जहां पे दो कर रिजोनेंस हो सकता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो ये पॉइंट बोल रहा है ना, हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब आज पर ए दोनों रहेगा, तो सर एक बार में एट ए टाइम दोनों शो करेगा या एक बार में एक ही करेगा? तो ऑब्वियसली रिजोनेंस में ए अलाउड है कि ले भी रहा और दे भी रहा है, एट ए टाइम एक ही काम कर सकता है। इसका मतलब सर कब एक्सेप्टर कब डोनर, तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जैसा टाइम आएगा। चलिए, अब जिसको लगाकर हम लोग चेक कर रहे थे उसी के बारे में पूछ रहे हैं, जिसे लगाकर चेक कर रहे थे उसी का नेचर पूछ रहे हैं, तो उसमें वही लगा दीजिए। मुझे इसका जानना है, किसका जानना है? इसका। तो इसमें क्या लगाएंगे? कुछ और, यही लगा देंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH। नाउ बोथ आर होम एटॉमिक, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर रहेगा इधर रहेगा, दोनों तरफ रहेगा, दोनों तरफ रहेगा। इसका मतलब एक ग्रुप क्या है? तो सर इसी नेचर के वजह से तो इसका टेस्टिंग मशीन बनाए हुए थे, राइट? ये प्लस एम भी है और माइनस एम भी है, रिजोनेंस में एक्सेप्टर भी है और डोनर भी है, करेक्ट?
बोलिए स्टूडेंट, इस ग्रुप का नाम क्या? फिनाइल बोलते हैं इसे, बेंजाइल नहीं बोलते हैं। मैं तो आज तक नहीं सुना हूँ। आप लोग शायद ऐसे सोचे अल्केन से 1 हाइड्रोजन हटाएंगे तो अल्काइल, तो बेंजीन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बेंजाइल, राइट। तो बेंजीन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उसको मैं बताया हूँ फिनाइल। क्या बताया है? फिनाइल। कैसे काम चलेगा साजिद? जनवरी अभी जेई मेन का डिक्लेयर नहीं हुआ है डेट, तो इसलिए बहुत पजल होकर प्रेशर में नहीं आना है। और लास्टली देख देख कर जेई मेन का जो क्वेश्चन बैंक है ना ऑब्जेक्टिव, वो बनाते रहिए। कल तो न्यूज़ में देख रहे थे कि बहुत जल्दी वैक्सीन आने वाला है। देखिए साइंस बहुत आगे जा चुका है, हर एक चीज़ का कुछ न कुछ तोड़ है ही। जन हो गया। चलिए, ये क्या है? एक्सेप्टर है या डोनर है? तो याद है कल ही इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए थे, स्टाइरिन, और आप लोग मिस कर गए थे। टोटल स्ट्रक्चर 8 आया था, बट हम लोग इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा या इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा? दोनों होगा। दोनों क्यों हुआ? किसके? इसका मतलब सर यहाँ पे तो ये तो होम एटॉमिक है, ये भी तो होम एटॉमिक है। फिनाइल का जो, यहाँ देखिएगा, हर ग्रुप का कोई फेसिंग एलिमेंट रहता है। कोई एसिड का फेसिंग एलिमेंट किसको बोलते हैं? कोई मकान है तो उसका फेसिंग बोलते हैं जहाँ पे गेट है। गेट के रेस्पेक्ट में पिछला तो बैक हो गया ना। ओके स्टूडेंट, आज का क्लास यहाँ पे ही रोकता हूँ, ठीक है? यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।